आज की वीडियो बड़ी ही सीख देने वाली है। आप देखेंगे कि एक पति पत्नी आपस में जब संवाद नहीं करते तो उसका कितना गहरा फर्क हमारे परिवार पर पड़ता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण था, एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया रघुवीर एक सम्मानित शिक्षक थे, जिन्हें गांव के लोग उनकी ईमानदारी और ज्ञान के लिए बहुत मानते थे। उनकी पत्नी सुशीला, जो एक कुशल गृहिणी थीं, पूरे परिवार की देखभाल में अपना पूरा समय और ऊर्जा लगा देती थीं। सुशीला का स्वभाव सौम्य और ममतामयी था और वह अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थीं। उनके 2 बच्चे, अंशु और नेहा, उनके जीवन का केंद्र थे। अंशु 12 साल का था, एक तेज तर्रार और जिज्ञासु लड़का जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। नेहा, जो 8 साल की थी, मासूमियत और चंचलता की मूर्ति थी। उसका खिलखिलाता चेहरा पूरे घर को जीवंत बना देता था। बाहर से देखने पर रघुवीर और सुशीला का जीवन एक आदर्श जोड़े की तस्वीर प्रस्तुत करता था। उनके पड़ोसी और जान पहचान वाले उन्हें एक मिसाल के रूप में देखते थे। लेकिन उनके इस सुखद जीवन के पीछे कुछ अनकही और अनसुनी सच्चाइयां छिपी हुई थीं। रघुवीर और सुशीला के रिश्ते में कुछ ऐसी दरारें थीं जो बाहर से तो दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। रघुवीर, जो हमेशा अपने कर्तव्यों में लगे रहते थे, कभी कभी परिवार के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते थे। दूसरी ओर सुशीला, जो अपने पति और बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती थीं, अक्सर यह महसूस करती थीं कि उनकी मेहनत और समर्पण को शायद वह प्रशंसा नहीं मिल रही जिसकी वे हकदार थीं। इस सब के बावजूद दोनों ने अपने बच्चों के लिए और समाज के सामने अपने रिश्ते को संभालने का हर संभव प्रयास किया। उनके भीतर का संघर्ष उनके बाहरी जीवन की चमकदमक के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन क्या यह संघर्ष उन्हें और करीब लाएगा या उनके रिश्ते को और दूर ले जाएगा, यह वक्त ही तय कर सकता था। सुशीला, जो अपने युवावस्था में एक चुलबुली, आत्मनिर्भर और सपनों से भरी हुई महिला थी, शादी के बाद की गृहस्थी में पूरी तरह से उलझ गई थी। उसके दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से होती, जब वह परिवार के लिए नाश्ता तैयार करती और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। इसके बाद वह घर के कामकाज में लग जाती, कभी रसोई में व्यस्त तो कभी साफ सफाई में। शाम होते होते वह बच्चों के होमवर्क में उनकी मदद करती और फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती। हर दिन की यही दिनचर्या उसे कहीं भीतर से थका देती थी, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी शिकायत साझा नहीं की। शादी से पहले सुशीला के पास कई सपने थे। वह पढ़ाई में होशियार थी और शादी के बाद भी कुछ करने की इच्छा रखती थी। लेकिन समय के साथ उसने देखा कि उसकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे घर के कामों और जिम्मेदारियों में दबती जा रही हैं। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि उसकी जिंदगी एक ठहरे हुए तालाब की तरह हो गई है, जिसमें कोई हलचल नहीं है। वह सोचती कि क्या कभी उसकी जिंदगी में फिर से वह ऊर्जा और उत्साह लौटेगा जो शादी से पहले हुआ करता था। दूसरी ओर रघुवीर, जो एक समर्पित शिक्षक थे, अपने काम को लेकर इतने व्यस्त रहते कि उन्हें परिवार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। उनका दिन स्कूल के बच्चों को पढ़ाने और उनके भविष्य को संवारने की योजनाएं बनाने में बीतता। गांव में उनका आदर था और वे इसे बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते। लेकिन इस सब के बीच वे अनजाने में सुशीला की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर जाते थे। वे मानते थे कि सुशीला उनकी हर बात समझती है और उनके हर फैसले में उनका समर्थन करेगी। रघुवीर और सुशीला की शादी को अब 10 साल हो चुके थे। इन 10 वर्षों में उनके रिश्ते में बदलाव आ चुका था। शुरू में जब दोनों ने साथ में अपना नया जीवन शुरू किया था, तो उनके बीच बातचीत का सिलसिला खूब चलता था। दोनों घंटों बैठकर एक दूसरे से अपने सपने, चिंताएं और इच्छाएं साझा करते थे। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, उनकी बातचीत कम होती गई। अब उनके बीच संवाद सिर्फ जरूरत की बातों तक सीमित रह गया था। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और रोजमर्रा के काम। रघुवीर और सुशीला दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने खो गए थे कि उन्होंने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि उनके रिश्ते में एक दूरी पैदा हो गई है। एक ऐसा सन्नाटा जो दोनों को अंदर ही अंदर खा रहा था। दोनों चाहते थे कि चीजें बदलें, लेकिन कोई पहल करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। रघुवीर को लगता था कि वे जो कर रहे हैं
वह अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं, जबकि सुशीला को यह महसूस होता कि उनके प्रयासों को कभी सराहा नहीं जाता। इस खामोशी और दूरी ने उनके रिश्ते में एक अनकही बेचैनी पैदा कर दी थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक शहर से आया हुआ व्यापारी था, जो गांव में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के सिलसिले में कुछ दिन रुकने वाला था। वह लगभग 30 वर्ष का, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक और मृदुभाषी था। गांव में आते ही उसने जल्दी ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी मधुर मुस्कान और सहज बातचीत करने का ढंग हर किसी को प्रभावित करता था। अर्जुन के गांव आने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात सुशीला से हुई। यह मुलाकात एक संयोग था। सुशीला पास के कुएं से पानी भर रही थी और अर्जुन अपने घोड़े को पानी पिलाने आया था। दोनों ने कुछ औपचारिक बातें की, लेकिन सुशीला को अर्जुन की आंखों में एक विशेष प्रकार की गर्मजोशी और विनम्रता दिखाई दी। अर्जुन ने भी सुशीला की सरलता और उसकी सादगी को तुरंत महसूस किया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी गांव के बाजार में तो कभी मंदिर के प्रांगण में वे अक्सर आमने सामने हो जाते। उनकी बातचीत पहले साधारण विषयों पर होती, गांव के रीति रिवाज, मौसम या अर्जुन के व्यवसाय के बारे में। लेकिन समय के साथ उनकी बातचीत अधिक व्यक्तिगत और गहरी हो गई। अर्जुन ने सुशीला से उसके जीवन के बारे में पूछा और सुशीला, जो अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करती थी, अर्जुन के सामने खुलने लगी। अर्जुन के साथ बातचीत करते हुए सुशीला को ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उसे एक नया जीवन दे दिया हो। अर्जुन की बातों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो सुशीला को प्रभावित करता। उसने सुशीला को उसकी क्षमता और महत्व का एहसास कराया। अर्जुन ने उससे कहा, तुम्हारे जैसी निष्ठावान और समर्पित महिला दुर्लभ होती है। तुम्हारी मुस्कान में एक खास जादू है। इन शब्दों ने सुशीला के दिल को गहराई से छू लिया। वह वर्षों से रघुवीर से ऐसी बातें सुनने के लिए तरस रही थी। अर्जुन के साथ सुशीला ने महसूस किया कि वह फिर से वही लड़की बन गई है जो कभी जीवन से भरी हुई थी। उसकी हंसी में अब एक नई चमक थी और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास। अर्जुन के साथ बिताए हुए पल उसे उसकी पुरानी चुलबुली और खुशमिजाज छवि की याद दिलाते थे। हालांकि सुशीला को अंदर से यह भी महसूस होता था कि वह जिस राह पर चल रही है वह ठीक नहीं है। अर्जुन के प्रति उसकी भावनाएं बढ़ती जा रही थीं और यह सब उसे एक अजीब उलझन में डाल रहा था। लेकिन अर्जुन के साथ बिताया हुआ हर पल उसे उसके बंधनों से मुक्त करता हुआ महसूस होता था। इन मुलाकातों ने सुशीला के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था और यह मोड़ उसके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने वाला था। दूसरी ओर रघुवीर का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। स्कूल में हाल ही में एक नई शिक्षिका, प्रिया, ने अपनी नौकरी शुरू की थी। प्रिया एक युवा और उत्साही महिला थी, जिसकी शिक्षा के प्रति लगन और बच्चों के साथ जुड़ने का तरीका बेहद प्रभावशाली था। उसकी ऊर्जा और नई सोच ने रघुवीर को प्रभावित किया। प्रिया हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती थी, कभी शिक्षण के नए तरीकों को अपनाकर तो कभी बच्चों के लिए क्रियात्मक गतिविधियां आयोजित करके। रघुवीर, जो अब तक अपनी दिनचर्या में उलझे हुए थे, प्रिया के इस जोश को देखकर एक नई प्रेरणा महसूस करने लगे। शुरुआत में रघुवीर और प्रिया के बीच की बातचीत पूरी तरह से पेशेवर थी। वे स्कूल के काम और बच्चों की प्रगति पर चर्चा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत ने व्यक्तिगत पहलुओं को छूना शुरू कर दिया। प्रिया ने रघुवीर से उनके अनुभवों और उनके जीवन के बारे में पूछना शुरू किया। रघुवीर, जो अब तक अपने भीतर की भावनाओं को दबाकर रखे हुए थे, प्रिया के साथ खुलने लगे। उन्हें प्रिया की बातों में एक नई ताजगी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी आत्मीयता महसूस होती। प्रिया के साथ काम करते हुए रघुवीर को ऐसा लगता कि उनका जीवन फिर से रंगीन हो गया है। प्रिया की तारीफें, उसका उत्साह और उसकी गहरी समझदारी रघुवीर को हर दिन स्कूल जाने के लिए उत्सुक बना देती। रघुवीर को अब अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतना भारी नहीं लगता था, क्योंकि प्रिया के साथ बिताया गया समय उन्हें सुकून देता था। धीरे धीरे रघुवीर को यह एहसास हुआ कि वे प्रिया के प्रति आकर्षित होने लगे हैं। हालांकि उन्होंने इसे अपने मन में ही दबा रखा, लेकिन यह भावनाएं उनके भीतर हलचल मचाने लगीं। इस बीच समय बीतता गया और रघुवीर और सुशीला दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोने लगे।
सुशीला अपनी मुलाकातों और अर्जुन के साथ बिताए गए पलों में राहत महसूस करती थी, जबकि रघुवीर को प्रिया के साथ काम करने में एक नई ऊर्जा मिलती थी। दोनों के जीवन में बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिखता था। रोजमर्रा के काम चलते रहते, बच्चे स्कूल जाते और घर में रसोई से आती खुशबू अभी भी उस गृहस्थी का हिस्सा थी। लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा खालीपन घर कर गया था, जिसे वे स्वीकारने से बच रहे थे। उनकी गृहस्थी अब एक बाहरी ढांचे की तरह बन गई थी, जो दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखली होती जा रही थी। रघुवीर और सुशीला दोनों को यह एहसास होने लगा था कि उनके रिश्ते में कुछ टूट रहा है, लेकिन दोनों ने इस विषय पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई। वे अपने बदले हुए भावनात्मक जुड़ावों के बारे में एक दूसरे से कुछ कहने की बजाय इसे अपनी अपनी दुनिया में दबाकर रखते रहे। उनकी चुप्पी और दूरियां बढ़ती जा रही थीं, और साथ ही उनके रिश्ते की नींव डगमगाने लगी थी। दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वे अपनी खुशियों को फिर से पा सकेंगे, या उनके जीवन के रास्ते अब हमेशा के लिए अलग अलग हो चुके हैं। उनका यह मौन और उलझन उनकी गृहस्थी की सबसे बड़ी विडंबना बन गई थी। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा हुआ था। पूरा गांव उत्साह और रंगीन माहौल से सराबोर था। हर तरफ बच्चों की हंसी, खिलौनों की दुकानें और खाने पीने के स्टॉल की खुशबू फैल रही थी। सुशीला, जो लंबे समय से अर्जुन के साथ अपने मन की बातें साझा करती आ रही थी, उस दिन भी अर्जुन से मिलने के लिए मेले में आई थी। वे दोनों मेले के एक कोने में खड़े होकर बातें कर रहे थे। अर्जुन की बातें हमेशा सुशीला को सुकून देती थीं, और उस दिन भी वह उसकी बातों में खोई हुई थी। इसी दौरान रघुवीर अपने स्कूल के बच्चों को मेले में लेकर आया हुआ था। वह बच्चों की निगरानी करते हुए उन्हें झूले और खिलौने दिखा रहा था। अचानक उसकी नजर सुशीला पर पड़ी, जो अर्जुन के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य रघुवीर के दिल को चीरने जैसा था। उसने पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो यह साफ हो गया कि वह सच देख रहा है। रघुवीर के मन में गहरी उदासी और आक्रोश का तूफान उठने लगा। उसने सोचा कि क्या यह वही सुशीला है जो कभी उसकी हर खुशी और हर गम की साथी हुआ करती थी। उसने कुछ पल वहीं खड़े होकर उन्हें देखा, लेकिन उसने उन्हें टोकने या कुछ कहने की बजाय चुपचाप मुड़कर अपने कदम घर की ओर बढ़ा दिए। उसके दिल में एक खालीपन और असहनीय दर्द था। उस रात रघुवीर घर आया, लेकिन उसका मन भारी था। वह पूरे समय सोचता रहा कि क्या उसकी शादी और उसका रिश्ता अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां से लौटना मुमकिन नहीं है। कई घंटों तक खामोशी में डूबे रहने के बाद उसने आखिरकार तय किया कि वह सुशीला से बात करेगा। रात के खाने के बाद जब बच्चे सोने चले गए और घर में सन्नाटा छा गया, रघुवीर ने धीरे से सुशीला से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? सुशीला, जो अर्जुन के साथ बिताए समय के बारे में सोच रही थी, चौंक गई। उसने रघुवीर की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा। रघुवीर ने गहरी सांस ली और कहा, सुशीला, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूं? यह सवाल सुनते ही सुशीला की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ देर तक चुप रही, जैसे शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने रुंधे हुए गले से कहा, रघुवीर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन इन सालों में हम दोनों के बीच कुछ बदल गया है। मैं भी तुम्हारे साथ वह जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही हूं जो पहले हुआ करता था। सुशीला की बात सुनकर रघुवीर का दिल और भारी हो गया। उसने कहा, मैंने भी यह महसूस किया है, लेकिन मैं इसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं कर पाया। शायद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए कि हमने एक दूसरे की तरफ देखना ही बंद कर दिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बातचीत ने उनकी चुप्पी को तोड़ा और उनके दिलों में दबी भावनाओं को बाहर लाने का रास्ता बनाया। वे दोनों इस मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें तय करना था कि क्या वे अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे या इसे वक्त के हवाले छोड़ देंगे। यह रात उनके रिश्ते की दिशा बदलने वाली थी। सुशीला, जो अब तक अपनी भावनाएं दबाए हुए थी, पहली बार रघुवीर से खुलकर सवाल पूछ बैठी। उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, और तुम? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं यहां अकेले अपने जीवन के खालीपन से कैसे जूझ रही हूं? तुमने कभी यह समझने की कोशिश की कि मैं हर दिन कितनी अकेली महसूस करती हूं जब मेरे पास अपना दुख बांटने वाला कोई नहीं होता? रघुवीर,
जो अब तक अपने दुख और भ्रम में खोया हुआ था, सुशीला के सवाल से चौंक गया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिम्मेदारियों और काम में इतना खो दिया था कि सुशीला की भावनाओं और उसकी इच्छाओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर रघुवीर ने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो सुशीला। मैंने भी तुमसे कई बातें छुपाई हैं। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं। स्कूल में प्रिया नाम की शिक्षिका के साथ काम करते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं उससे जुड़ने लगा था। शायद यह मेरी कमजोरी थी, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं खुद से भाग रहा था। सुशीला को रघुवीर की बात सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसी पल उसने महसूस किया कि उसकी अपनी स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। वह अर्जुन के साथ बिताए पलों को याद करते हुए बोली, मैं भी अपने जीवन की खोई हुई खुशी अर्जुन के साथ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सब उस खालीपन का नतीजा था जो हमारे रिश्ते में आ गया था। शायद हमने एक दूसरे से इतना दूर हो जाना कबूल कर लिया था कि हम भूल गए कि हम कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उस रात दोनों ने पहली बार अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने अपने दिल के बोझ को हल्का किया और उन सभी बातों को साझा किया जो उन्होंने इतने सालों से दबा कर रखी थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनकी शादी में सबसे बड़ी कमी संवाद की थी। वे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश में असफल हो गए थे और इस वजह से उनका प्यार कहीं खो गया था। उन्होंने अपने रिश्ते को सुधारने का फैसला किया। सुशीला ने अर्जुन से मिलने का सिलसिला बंद कर दिया और उससे साफ साफ कह दिया कि वह अब अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। रघुवीर ने भी प्रिया से दूरी बना ली और अपने जीवन साथी के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने की ठानी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने एक दूसरे के लिए समय निकालना शुरू किया। छोटे छोटे बदलाव उनकी जिंदगी में बड़े असर छोड़ने लगे। वे रात के खाने के बाद साथ में बैठकर बातें करते, कभी बच्चों के साथ खेलते तो कभी गांव के पास की झील तक टहलने जाते। दोनों ने अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करनी शुरू की। शादी के शुरुआती सालों के वे पल जब हर दिन एक उत्सव की तरह लगता था। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। उन्होंने परिवार के साथ छोटी छोटी यात्राएं शुरू की। एक बार वे पास के मंदिर की यात्रा पर गए, जहां बच्चों ने अपनी मासूमियत और खुशी से माहौल को खुशनुमा बना दिया। अंशु और नेहा अपने माता पिता को एक दूसरे के साथ हंसते और खुश देखकर बेहद उत्साहित रहने लगे। अब उनका घर फिर से हंसी और खुशी से भरने लगा। वे दोनों जानते थे कि उनकी शादी को बचाने का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वे कभी भी संवाद की डोर को टूटने नहीं देंगे। उनके बीच का प्यार, जो कभी खो गया था, अब पहले से भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो चुका था। इस पूरी प्रक्रिया में रघुवीर और सुशीला ने यह समझा कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि आपसी समझ, संवाद और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बेहद जरूरी है। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज संवाद और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान है। जब तक आप अपनी भावनाओं को अपने साथी के साथ साझा नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते में दूरी आना स्वाभाविक है। अपने रिश्तों को समय देना और उनका पोषण करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रिय दर्शकों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।